डे 3 स्टार्ट्स हियर। और कल मैंने कुछ 108 किलोमीटर कर लिए थे, मतलब यहाँ से कौसानी एंड बैक, प्लस थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा था मैं। और अब मैं ट्रिप ए को फिर से ज़ीरो करने वाला हूँ। ट्रिप ए ज़ीरो हो चुका है। मैं देखता हूँ अभी तक मैंने कितने टोटल कर लिए हैं ट्रिप बी में। तो 498 किलोमीटर्स कर लिए मैंने अभी तक, दिल्ली से पूरा अभी तक यहाँ तक। अब जाऊँगा मैं नैनीताल यहाँ से। तो नैनीताल यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर्स है, तो कुछ अराउंड 570 के आसपास हो जाएंगे किलोमीटर्स, 575 के आसपास। सो बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैंड से उतार लेता हूँ बाइक को। सो बस थोड़ा सा चेक कर लूँ चीज़ें हैं कि नहीं। हाइड्रेशन पैक है, वॉलेट चेक, मोबाइल चेक, एंड्रॉयड फ़ोन चेक, रैम माउंट चेक, 360 कैमरा चेक, ठीक है। तो सब कुछ चेक हो चुका है भाई। तो भाई फ़ोटो खिंच गई है। अब निकलते हैं आगे। लेट्स गो एंड स्टार्ट डे 3 एंड से बाय बाय टू दिस एयरबीएनबी। स्टे बहुत कंफर्टेबल था। मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपये पर नाइट का पड़ा था मुझे, विच इज़ रीजनेबल गिवन दैट कि अभी आजकल नॉर्मल एवरेज रूम भी 2000 से ऊपर के आ रहे हैं। मैंने इसके ओनर से ही बात करी थी। ही इज़ वेरी ही इज़ इनटू हॉस्पिटैलिटी ओनली, वेरी नाइस एंड वेरी काइंड गाय। 10-15 मिनट पहले बात करी उनसे एंड बस फिर मैंने उनको बोला कि आज एक एक्स्ट्रा दिन नहीं रुक पाऊँगा जितने की मैंने बुकिंग करवाई थी, क्योंकि मुझे नैनीताल जाना है। तो बस यही है। और अब हम निकल चुके हैं रास्ते में और ये आई चढ़ाई। बस फर्स्ट गेम चढ़ाना एकदम। अब यहाँ से रानीखेत है कुछ 10-11 किलोमीटर, और फिर रानीखेत से अराउंड 57-60 पड़ता है नैनीताल। नैनीताल में मेरी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। मैंने वो बुकिंग नैनीताल में कैंट में करवाई है। वहाँ की डील मैं आपको नहीं दे नहीं सकता। तो देखता हूँ आज क्या करना है नैनीताल में। नैनीताल सोच रहा हूँ मैं फ्लैट्स में जाके थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, मार्केट वाकेट देख लूँ, कि काफ़ी साल हो गए मैं गया नहीं हूँ वहाँ उस साइड। और मैंने नैनीताल तो गया हूँ बट मैंने जस्ट पास किया नैनीताल को। तो आज मैं रुकूँगा यहाँ पे और आराम से एंजॉय करूँगा नैनीताल को। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक बड़ा फेमस सिंगर है प्रतीक कुहाड़ करके। तो आई थिंक इफ इन केस प्रतीक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सॉन्ग्स आर ऑसम मैन। मतलब आप इतना अच्छा गाते हो, आपके गाने इतने अच्छे कि मतलब बाइक, पहाड़ और प्रतीक कुहाड़ के गाने बस मज़ा आता सुन के। थम्स अप टू यू, कीप डूइंग वेल, कीप मेकिंग गुड सॉन्ग्स। बहुत सुंदर। मन ही नहीं कर रहा जाने का यहाँ से भाई। देखो यहाँ से पेड़ देखो पूरे। रानीखेत यहाँ से 8 किलोमीटर है। इस बाइक को चलाने के बाद तो मैं एक चीज़ मैं सीख गया हूँ, समझ गया हूँ कि पावर रियली डज नॉट मैटर। मतलब आपके पास चाहे 1000 सीसी की बाइक हो या 200 सीसी की बाइक हो, व्हाट मैटर्स इज़ योर पैशन टू राइड, टू ट्रैवल, टू टूर। क्योंकि मैंने एक हाई सीसी बाइक चला ली, 44 bhp की बाइक चलाई थी, और अब मैं देखो 20 bhp पे आ गया हूँ। तो मैं किसी भी बाइक को जज नहीं करता, किसी भी ब्रांड को जज नहीं करता। मैं बस, मेरा ये पॉइंट है, अगर आपने बाइक ख़रीदी है तो उसको चलाओ, उसको एंजॉय करो, चाहे वो कोई भी बाइक हो दुनिया में। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि द मोर द पावर द मोर द ईगो। ऐसे ही बहुत बार देखा है मैंने कि जो काफ़ी जो बाइक वाले होते हैं, बड़ी बड़ी बाइक लेके घूमते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। तो वो बहुत जल्दी मतलब लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, बातें नहीं करते, चीज़ें शेयर नहीं करते, और अपने ग्रुप्स में घूमते हैं। दिस इज़ नॉट मोटरसाइकिलिंग फॉर मी एटलीस्ट पर्सनली। मोटरसाइकिलिंग इज़ अबाउट everyone coming together and traveling, or maybe do solo travels, appreciate what people are doing, accept what people are doing, rather than judging others कि इसके पास तो ये बाइक है, ये तो खटा रहा है, ये वो है, इसके पास ये है वो है, मैं इससे क्यों बात करूँ, उसके पास छोटी बाइक है, उसके पास बड़ी बाइक है। तो वो सब, ये मेरे लिए बाइकिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं कोई बड़ी सीसी की बाइक लेता और भगा के पहुँच जाता कहीं भी। तो बात समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
जो मेरे दिल की बात है। कोशिश करो कि आप जो भी आपके पास टू व्हीलर है, बाइक है, कम सीसी की बाइक है, स्प्लेंडर है अगर आपके पास, तो उसको चलाओ, उसको यूज़ करो, टूर करो उस पर। अपग्रेड तो चलो कर लेते हैं लोग, अपग्रेड का क्या, अपग्रेड तो कर लो कभी भी जब भी पैसे हों, बट पैशन कभी नहीं, मतलब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। दैट इज़ समथिंग विच गिव वन सेटिस्फैक्शन, बट अल्टीमेटली बाइक मैटर नहीं करती भाई। कुछ भी रखो आप अपने पास, क्या मैटर करता है? घूमना। अगर आप घूमने के शौकीन हो, अगर आपको नई नई जगहें देखनी है, नहीं तो सेम जगह पे जाना है, तो डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट मोर इन ट्रैवलिंग रादर देन बाइंग एक्सपेंसिव बाइक्स। बिकॉज होता क्या है कि ना, आप लोग मान लो 5 लाख की बाइक ले ली, हो सकता था वो काम आपको 2 लाख रुपए की बाइक में हो जाता, और हो भी जाता है। तो वही है कि अकॉर्डिंगली आप सोचो, प्लान करो, देखो, एंड फॉलो व्हाट यू वांट टू डू, दैट्स इट। ये है रानीखेत बाज़ार, मैं मेन सिटी रानीखेत से निकल रहा हूँ। भाई ये नज़ारा देखो भाई, वहाँ से रिवर आ रही है ऐसे, बहुत अच्छा सीन है। तो सोच रहा हूँ यहीं पर एक वाटर ब्रेक ले लूँ। चलो ले ही लेता हूँ वाटर ब्रेक ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा सा वाटर ब्रेक लिया है, और बाइक बढ़िया चल रही है, और नैनीताल यहाँ से कुछ अराउंड 30 किलोमीटर्स के आसपास है, तो 1 घंटा और लगेगा मुझे पहुँचने में। ये व्यू है पीछे देखो, ये व्यूज़ हैं। ब्रिज को क्रॉस करने का अलग ही मज़ा है। तो हम नैनीताल के लिए यहाँ जाना है हमें, और अगर यहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ जाओगे तो आप चले जाओगे अल्मोड़ा, और फिर वही रोड आपको कनेक्ट करेंगे मुंशियारी से। तो भाई लग चुका गंदे वाला ट्रैफिक, तो वेट करना पड़ेगा, लेट्स सी। ये लो भाई, रोड का काम चल रहा है रानीखेत से नैनीताल की सड़क पे। ये एक्चुअली रोड ना अल्मोड़ा से भी आती ना, तो लास्ट टाइम जब मैं आया था अल्मोड़ा से भी, तो ये रोड तब भी ख़राब थी, और उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था। तो ये एक्चुअली ये रोड ना लैंडस्लाइड प्रोन बहुत ज़्यादा है, तो वही है कि टूटती रहती सड़क बार बार, और फिर उन्होंने एक साइड का ट्रैफिक बंद करके दूसरे साइड का छोड़ा है, तो इसलिए जाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, अभी कितना बज रहा है, 12:13 हो रहे ना, तो आई थिंक 1 बज के मतलब 1:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। जाने को तो मैं मुंशियारी भी जा सकता था, बट मुंशियारी का क्या चक्कर है कि दिल्ली से मुंशियारी पड़ता है अराउंड 600 किलोमीटर, तो और उसमें से कम मतलब लगा लो मोटा मोटा 350-370 के आसपास हिल ड्राइव है, तो 10 घंटे तो सिर्फ हिल ड्राइव के होते सिर्फ। तो वही है कि बहुत टायरिंग वायरिंग हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का ना, क्योंकि दिन भर बस बाइक चलाते रहो। तो टाइम मिलेगा मुंशियारी भी जाऊँगा नेक्स्ट, तो क्योंकि वो मेरी फेवरेट जगह है मुंशियारी उत्तराखंड में। अभी बस पहुँचते हैं भाई नैनीताल, और फटाफट सामान पटकते हैं रूम पे, और फिर निकलते हैं अपना शॉपिंग करने, मार्केट वार्केट घूमने, सब चीज़ें करने उधर। गजब लेवल ऑफ रोड। दबानी पड़ेगी एकदम राइट लेफ्ट में। निकल गई। ओह भाई साहब, ताबड़तोड़। भैया जो अल्मोड़ा जा रहे हैं नैनीताल से ना, ये देख लेना भैया, ये सब रहेगा, ये जूम करके हम बताना कि भाई मतलब सड़क बिल्कुल बढ़िया है। कुछ पैसे ख़राब हैं यहाँ पे, तभी ना कल उस दिन लास्ट टाइम जब मैं डे 1 पे जब मैं रानीखेत गया था, तो मेरे को तब टाइम लग गया। मेरे को टाइम लगा नैनीताल से रानीखेत करने में, मतलब जहाँ मैं 2 घंटे जूम करके चले थे ना, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं, वहीं मेरे को 3 घंटे लग गए थे आराम से। अभी जैसे ख़राब रोड है ना, इस पर बाइक चल रही ना, तो मेरे को ना गड्ढे पीछे वाले शॉकर से फील नहीं हो रहे,
और झटके नहीं दे रहे। तो आगे वाला शॉक थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है, ये देखो व्यू, पूरी वैली का व्यू आ रहा है। और यहाँ लग गया ट्रैफिक। तो नैनीताल यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर और है, बस पहुँच ही गया हूँ मैं। थक गया हूँ चला के आज बहुत जल्दी थक गया एक्चुअली मैं ना। 1 बज गए, अब लंच का टाइम भी हो रहा है, भूख भी लग रही है, तो बस जल्दी से रूम पहुँचता हूँ, फिर मार्केट भागता हूँ फिर मैं। चलो जी मिलते हैं। अभी मैं हूँ मॉल रोड पे और काफ़ी भीड़ है। बस मैं अभी यहाँ पर कुछ खाने के लिए आया हूँ और कैफ़े ढूंढ रहा हूँ कोई। तो ये है मॉल रोड, एकदम फुल चल रही है। फुल तो नहीं चल रही बट हाँ लोग काफ़ी हैं क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। तो ये है, तो काफ़ी घूमा हूँ मैं यहाँ पे बचपन में। उस साइड लेक है, ये व्यू है लेक का। लंच मैंने कर लिया है और अब मैं करने वाला हूँ नैनी लेक में बोटिंग। नैनीताल की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर शाम के टाइम पे आफ्टर सनसेट आप यहाँ पर मॉल रोड पर वॉक करो। सो आई थिंक ये शाम को ट्रैफिक बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ है फंडा। सो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर वॉक करना। तो अभी तो ट्रैफिक है काफ़ी, मैं भी एकदम साइड होकर चल रहा हूँ। बोटिंग करने के बाद फिर मैं जाऊँगा अपने गेस्ट रूम में वापस। शुरू हो गई है बोटिंग नैनीताल में, नैनी लेक में, और मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। सो ये है व्यू नैनी लेक का। बहुत सालों बाद मैं बोटिंग के लिए आया हूँ, पहले भी आया था बट फैमिली के साथ बोटिंग करी थी। आज मैं अकेला ही हूँ, सो बहुत मज़ा आ रहा है। भैया आपका नाम क्या है? प्रमोद सिंह पवार। इनका नाम है प्रमोद सिंह पवार और ये हैं हमारे बोट के चालक। तो अभी मैं पूरे लेक का चक्कर काटने वाला हूँ। तो पूरे चक्कर का पड़ता है, प्रीपेड है, तो पूरे चक्कर का है 420 रुपये, और जो एंड तक लेके जाते हैं वहाँ तक। और जो आधा चक्कर है वो यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर इस साइड कहीं पे, तो यहाँ तक ही, यहाँ से चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। सो हाफ राउंड का है 320 रुपये और फुल राउंड का है 420 रुपये। फुल राउंड हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं, मतलब हाफ हो चुका है, अब वापस जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। सो ये है लेक का व्यू। तो भैया पहुँच गए हम एंड पॉइंट पे। बोटिंग ख़त्म हो गई फुल राउंड की, अब उतरने का टाइम आ गया है। लाइफ जैकेट उतार लेता हूँ। तो ये प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से आप पैसे दो और फिर यहाँ से बोट ले मिल जाएगी आपको। आजकल कोई नेगोशिएशन नहीं, सीधा फिक्स्ड रेट है, बस कोई झमेला नहीं। भैया बैलेंस करना सिखाओगे लग रहा है। थैंक यू, ठीक है भैया। भैया ने बोटिंग करवा दी, बैलेंस करना भी सीख लिया मैंने, लगता है मुझे। डे 3 यहीं ख़त्म होता है। नैनीताल घूम लिया, बोटिंग कर ली, शॉपिंग कर ली, खाना खा लिया, सब कर लिया। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं आपको मिलता हूँ कल मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली अपने घर, तो कल मैं आपको मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।